हेलो फ्रेंड्स, जय श्री स्टिचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम दो तरीके से ब्लाउज़ में आस्तीन लगाते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम आस्तीन को सीधा सीधा लगा लेते हैं और उसके बाद ब्लाउज़ की फ़िटिंग करते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले ब्लाउज़ की फ़िटिंग करते हैं, उसके बाद ही हम आस्तीन लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आज हम दूसरा तरीका यूज करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये आस्तीन का फ्रंट आर्मोल यहाँ पे कट कर लिया है और दोनों तरफ से मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली है। तो देखिए, आस्तीन लगाते वक्त बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी आस्तीन किस साइड की है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए, लेफ़्ट साइड की है आस्तीन तो एल लिख देंगे, या फिर राइट साइड की है तो इस प्रकार से आर लिख देंगे। तो देखिए, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, आर को ये दिख नहीं रहा होगा शायद आपको। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से ये राइट हैंड का आस्तीन है और ये लेफ्ट हैंड का। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपका कौन सी साइड का आस्तीन है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम ब्लाउज को ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं। फ़िटिंग करने से पहले फ्रेंड्स, आपको आगे और पीछे का पल्ला दोनों बराबर कर लेना है। अगर छोटा बड़ा है तो उसको एक बराबर कर लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। और आप जब भी फ़िटिंग करें तो आपका ये दोनों तरफ का पल्ला, आगे और पीछे का पल्ला जो है बराबर रहना चाहिए, तभी आपके ब्लाउज की फ़िटिंग सही से आएगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये सीधे साइड से एक सिलाई डाल दी है साइड से। तो यहाँ पर देखिए, मैंने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा दी है। अगर आपके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है तो आप इससे भी कम दबा सकते हैं कपड़ा। यहाँ पर देखिए, अब इसको मैंने उल्टा कर दिया है। अब यहाँ पर भी हम साइड साइड से इस प्रकार से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़ी दूरी से एक सिलाई डाल दी है। इस प्रकार से अगर आप सिलाई डालेंगे तो आपको फिटिंग नाप डालने में ब्लाउज में आसानी हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम फिटिंग नाप डाल देते हैं। तो कमर का यहाँ पे हम फिटिंग नाप डालेंगे पहले। तो 32 इंच कमर है, तो यहाँ पर हम 8 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। 32 का 4 पार्ट 8 इंच होता है। तो ये देखिए, इस प्रकार से मैंने मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद हम चेस्ट का मार्किंग कर लेते हैं। अब देखिए, 36 इंच चेस्ट साइज़ है, तो यहाँ पर हम उसका 4 पार्ट लेंगे तो ये 9 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर इसका मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से। तो देखिए, इस प्रकार से हमने यहाँ पे कमर और चेस्ट का फिटिंग नाप यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पर हम इन निशानों को मिलाते हुए एक सीधी सिलाई डाल देंगे। सिलाई लगाते वक्त आपको पहले यहाँ पे पक्का कर लेना है कमर की तरफ, और उसके बाद ही हम सिलाई चलाएंगे। ये देखिए, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल वही से यहाँ पर सुई निकालेंगे और यहाँ पर भी पक्का कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने सिलाई डाल दी है। अब इसके बाद हम एक दो सिलाई और डाल देंगे मार्जिन के लिए, जिससे अगर आपको ब्लाउज़ टाइट ढीला करना हो तो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने ये एक तरफ की फ़िटिंग कर ली है। अब दूसरे तरफ की भी हम ब्लाउज की फ़िटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हम दूसरे साइड पर भी इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं ब्लाउज की। तो दोनों तरफ मैंने यहाँ पे फ़िटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम आस्तीन को लेंगे और आस्तीन को भी यहाँ पर फिटिंग नाप डाल देंगे आस्तीन में, और इसमें भी हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम सीधे तरफ से एक सिलाई डाल देंगे साइड साइड से। इससे ये मार्जिन वाला हिस्सा अंदर की तरफ हो जाएगा और इसके धागे भी निकलेंगे नहीं मार्जिन के। यहाँ पर देखिए, हम इसको पलट देते हैं उल्टी साइड आस्तीन को। अब यहाँ पर देखिए, मार्जिन वाला जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ हो गया है। अब यहाँ पर मैंने देखिए साइड साइड से एक सिलाई डाल दी है। अब इसके बाद देखिए, हम मोहरी का मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, 11 इंच मोहरी है, उसका हम हाफ करेंगे तो 5.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब इसके बाद देखिए, आर्मोल यहाँ पर नाप लेते हैं। 8 इंच आर्मोल है इस ब्लाउज़ में। तो यहाँ पर हम 8 इंच पर इस तरह से ये निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को, मोहरी और आर्मोल वाले निशान को मिलाते हुए एक सिलाई डाल देंगे। सबसे पहले देखिए, सिलाई डालने से पहले यहाँ पर आप ब्लाउज का और आस्तीन का आर्मोल सेम है कि नहीं ये देख लेंगे, उसके बाद ही सिलाई लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये हमने हाफ इंच छोड़ के नीचे की तरफ नापा है आर्मोल को, तो ये बराबर 8 इंच आया है। तो इसी प्रकार से आपको पकड़ के ब्लाउज को नापना है, तभी आपका जो ये आस्तीन है वो बराबर फिट बैठेगा। कहीं कहीं पर भी छोटा बड़ा नहीं होगा।
अगर आप इस प्रकार से नहीं नापेंगे तो आपका जो आस्तीन है वो छोटा बड़ा हो सकता है और आपको फिटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए हमने बराबर ये नाप के यहाँ पे सिलाई डाल दी है। तो ये आस्तीन में भी मैंने 1-2 सिलाई और एक्स्ट्रा डाल दी है, जिससे कि हम इसको ब्लाउज को टाइट ढीला कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए आस्तीन हमारी रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हम आस्तीन अटैच कर लेंगे ब्लाउज में। तो यहाँ पर देखिए आस्तीन को मैंने सीधा कर लिया है और ब्लाउज को उल्टा करके रखा हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको रखना है। अब देखिए आस्तीन को लेंगे और यहाँ पर देखिए ये आस्तीन लेफ़्ट साइड का है, तो यहाँ पर हम लेफ़्ट साइड में इसको लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख के रखा था L, तो उससे हमें पता चल गया कि ये जो आस्तीन है ये लेफ़्ट साइड का है। नहीं तो फिर क्या कन्फ्यूजन रहता है कि ये कौन से साइड का आस्तीन है। खास करके बिगिनर्स को ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा फिटिंग वाली सिलाई है और ये आस्तीन का फिटिंग वाला सिलाई है, दोनों सिलाइयों को हम बिल्कुल आमने सामने रखेंगे। देखिए इस प्रकार से, ये देखिए ये मैंने मिला के रखा है। और मार्जिंग वाला जो हिस्सा है देखिए आस्तीन का इस तरफ है और ब्लाउज का मार्जिंग वाला हिस्सा इस तरफ है। तो देखिए अब हम यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले पक्का कर लेंगे जॉइंट के ऊपर। अब उसके बाद सिलाई चलाएंगे। तो देखिए सिलाई चलाने से पहले आपका जो शोल्डर वाला जॉइंट है उस जॉइंट के सामने आपको आस्तीन का जो सेंटर वाला हिस्सा है कट जो हम लगाते हैं सेंटर में, उसको रखेंगे और इस प्रकार से पिन अप कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पिन लगा दिया है। अब ये आपका आस्तीन जो है बराबर फिक्स रहेगा और इधर उधर ये खिसकेगा नहीं। तो अब चलिए यहाँ पर हम सिलाई चला देते हैं। तो देखिए ये इस प्रकार से बराबर जमा के रखेंगे आस्तीन को और 1/2 इंच की दूरी से आपको बराबर बिल्कुल 1/2 इंच की ही दूरी से आपको सिलाई चलानी है, उससे कम ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप एक जैसा मार्जिन रख के सिलाई चलाते हैं तो आपकी आस्तीन की फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। अगर आप कम ज़्यादा इधर उधर कर देंगे तो आपका जो आस्तीन है वो बराबर दिखेगा नहीं और उसका फिटिंग भी अच्छा नहीं दिखेगा। और आस्तीन लगाते वक्त भी आपको दोनों पार्ट्स में से किसी को भी खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इसको लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम अब जॉइंट पर आ गया है। यहाँ पर अब इसको पक्का कर लेते हैं। अब एक और सिलाई हम फिर से चलाएंगे तो ये आस्तीन आपका बहुत अच्छे से मजबूती से लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं अब डबल सिलाई चला रही हूँ। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पे एक और सिलाई लगा देते हैं। अब पिन को यहाँ पर निकाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम अब इसको पक्का कर लेंगे। तो देखिए आस्तीन हमारा यहाँ पे लग चुका है। ये लेफ़्ट साइड का आस्तीन हमने लगा दिया है यहाँ पर। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी आस्तीन है यहाँ पर लग चुकी है। अब दूसरे साइड का हम आस्तीन यहाँ पर अटैच कर लेंगे। ये देखिए ये हमने लेफ़्ट साइड का आस्तीन बराबर लगा दिया है। अब राइट साइड का आस्तीन हम यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए फिर से इसको इस प्रकार से उल्टा करेंगे ब्लाउज को और आस्तीन को सीधा करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए इस प्रकार से हम पिन लगा देते हैं शोल्डर के ऊपर, इसका सेंटर मिला के आस्तीन का। यहाँ पर देखिए मैंने बराबर मिला के रखा हुआ है। इस प्रकार से मिला के रखेंगे और इस तरह से एक पिन लगा देंगे तो ये इधर उधर खिसकेगा नहीं। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सिलाई जब भी आप चलाएंगे सबसे पहले आप मार्जिंग वाले हिस्से की तरफ से ही आपको सिलाई चलानी है। तो यहाँ पर अब चलिए इसको हम जल्दी से लगा लेते हैं आस्तीन को। तो फ्रेंड्स आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और आप मेरी सारे लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगी। तो देखिए यहाँ पर हमने ब्लाउज की पूरी फिटिंग कर ली है अच्छे से और ये हमारा ब्लाउज अब कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं सिलाई से संबंधित तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये इस प्रकार से जो आस्तीन लगाई है दूसरे तरीके से, तो ये जो तरीका है बहुत ही अच्छा तरीका है। इस प्रकार से अगर आप आस्तीन लगाते हैं तो आपका यहाँ पर आर्मोल के साइड फुलान नहीं आता है और आपका फिटिंग भी अच्छे से आ जाता है। तो ये जो इस तरह से आस्तीन अगर लगाते हैं तो ये एक फ़ायदा है कि आपके ब्लाउज़ में आर्मोल साइड में कोई चुन्नट नहीं आती है ज़्यादा और फुलान भी नहीं आता है। अगर किसी के ब्लाउज के शोल्डर्स उतरते हैं तो इस तरीके से आस्तीन लगाने से आपके ब्लाउज के शोल्डर उतरने की समस्या भी ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।